मित्रों नमस्कार। मैं अभी हरिद्वार में हूँ और आप देख सकते हैं गंगा जी के तट पर गीता कुटीर घाट पर अभी हम लोग उपस्थित हैं और माँ गंगा अभी वृहद रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जब पिछले विगत कुछ माह पूर्व जब महाकुंभ 2021 हरिद्वार में आयोजित हो रहा था, उस समय गंगा माँ एक रेखा की भांति बहुत सिकुड़ी हुई सी स्थिति में थी। लेकिन आज जब चातुर्मास का समय है और पहाड़ों में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, तो उसी के फलस्वरूप आज माँ गंगा का यह वृहद स्वरूप दिखाई दे रहा है। और जो ये तट पर हम देखते थे, जहाँ हम बैठा करते थे, वहाँ पर आज बालू ही बालू दिखाई दे रही है। बहुत मात्रा में यहाँ पर बालू है और कुछ बच्चे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नदी के किनारे पर और कुछ लोग घाटों पर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे मित्र यहाँ पर किरण जी भी बैठे हैं और मेडिटेशन और क्रिया योग के जो ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं परम श्रद्धेय पवन पांडे जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सभी लोग अभी माँ गंगा के तट पर माँ गंगा की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और लगातार निरंतर गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इन दिनों पहाड़ों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और जिसके फलस्वरूप गंगा अपने विकराल स्वरूप में भी हम कह सकते हैं, भयावह स्वरूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। कभी शांत और चंचल शांत स्वरूप में दिखाई देने वाली गंगा चंचल और मदमस्त होती हुई बह रही हैं। और इनका ये अथाह जलराशि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माँ गंगा की दिखाई दे रही है। नमो गंगे तरंगे पापहारी सदा जय हो। तुम्हारी पतित पावनी माँ गंगा जो हम सभी का कल्याण करती है, जगत का कल्याण करती है और भारत भूमि को पुष्पित पल्लवित करने में जिस सबसे वृहद सबसे बड़ी नदी का जो हम कहते हैं कि जिसका हाथ है वो माँ गंगा है। माँ गंगा के ही आशीर्वाद स्वरूप गंगा तट की जो ज़मीन है वो अत्यधिक उपजाऊ है और निरंतर सदा नीरा यह नदी और 12 मास इस नदी में जल होता है। कभी जल राशि कम दिखाई देती है, कभी अधिक दिखाई देती है। तो कहा भी जाता है कि व्यक्ति के जीवन में भी यह स्थिति आती है। कभी हम बिल्कुल शांत स्वभाव के हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भीतर उग्रता भी आ जाती है। कभी हम विपन्नता में जीवन जीते हैं, लेकिन कभी अथाह संपन्नता भी हमारे बीच आती है। आज माँ गंगा संपन्नता की स्थिति में है, अथाह जलराशि उसके पास है, लेकिन वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर धीरे धीरे यह जलराशि भी कम होते जाएगी और कहीं ना कहीं फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। तो हमें भी जीवन में इस तरीके से इन चीज़ों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कभी हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति वैभव मान सम्मान आ जाए तो हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व स्थिति में आने में भी समय नहीं लगता। हम पुनः भी पूर्व स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए लगातार अनवरत अहर्निश माँ गंगा का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए लोक कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए कार्यरत रहना चाहिए। और भावनात्मक रूप से शुद्धता का भाव हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से होना चाहिए। नमो गंगे। आपका मित्र ललित शौर्य।